जय श्री राम। न्यूज टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे कि जो लोग नवंबर मास में पैदा हुए हैं उनका जीवन कैसा होगा। वैसे तो कई लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं होता, सिर्फ ये पता होता है कि हम नवंबर मास में पैदा हुए हैं। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि उनका स्वभाव, उनका आर्थिक जीवन, उनके रिश्ते, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं उनका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले बता दूं, इनकी सुंदर सी भोली सी सूरत होती है, बड़े मासूम से चेहरे से लगते हैं और बड़े आकर्षित करने वाला बड़ा चार्म होता है इनके चेहरे पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जहाँ भी जाते हैं लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं, लोग इनके फैन बन जाते हैं। और वैसे तो ये जल्दी कभी किसी की बात को अपने दिल पर लेते नहीं, क्योंकि बड़े शाई नेचर के होते हैं, खुले विचारों वाले, कोई बात दिल में नहीं रखते, जो कहना मुंह पे कह के बात खत्म कर देते हैं। पर वैसे ये किसी की बात को अपने दिल पर नहीं लगाते, अगर लगा लें तो मरते दम तक भूलते नहीं हैं। ये लोग अपने आप में एक चलता फिरता एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ऐसे लोगों के पास जब ये लोग सुबह उठते हैं तो इनके घर पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग इनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और ये लोगों की समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करते हैं। चाहे ये कोई काउंसलर हैं, चाहे कोई एमएलए या कोई सरकारी दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं। वैसे एक बात और बता देता हूँ, इनके पास कोई ओहदा नहीं होता, कोई कुर्सी नहीं होती, लेकिन भगवान शंकर की बड़ी कृपा इनके ऊपर, सिर के ऊपर रहती है। भगवान शंकर को ये अपना यार बना लेते हैं, उनके साथ हर दुख सुख करते हैं, उनको अपना हर दुख सुख बताते हैं। पर एक बात कहता हूं, इनको गॉड गिफ्ट है, इनकी इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त होती है। ये लोग जिसको जो कह देते हैं उसका भला भी होता है। लोग इनकी पूजा तक करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की समस्याओं का ये समाधान करते हैं वो लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं, इनके पांव छूते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। उम्र का कोई नहीं देखा जाता कि वो चाहे उम्र से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि सोशल वर्कर उम्र से नहीं अपने काम काज से जाना जाता है। ये लोग सोशल वर्कर के तौर पर काम करते हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों की निगाह भी होती है। इनके अच्छे काम ये जो करते हैं, इस वजह से कई लोग इनसे जेलसी करते हैं, इनके शत्रु बन जाते हैं और कई बार इनके काम करने के तरीके में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको जैसे बताया कि भगवान शंकर की इनके ऊपर बड़ी कृपा रहती है। ये जो भी करते हैं उन पर भरोसा करके करते हैं और इनका काम सफल हो जाता है। ये मैंने देखा भी है कई लोगों को करते हुए। और ये बड़े रोमांटिक नेचर के होते हैं। इनकी ज़िंदगी में कई अफेयर्स छोटे मोटे होते रहते हैं और कईयों को तो मैंने देखा है, कईयों की शादियां भी 1 या 2 हो जाती हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इनका शुक्र बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे भी ये जो नवंबर मास है इसमें 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं 1 और 1 11। नंबर 1 इनका लकी नंबर होता है। ये जहां भी जाते हैं, ये कहीं समारोह में सम्मानित भी लोग इनको बहुत ज्यादा करते हैं। ये जहां भी जाते हैं लोग इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट रो में बिठाते हैं। इनका मान सम्मान पॉलिटिशियन की तरह होता है, चाहे ये पॉलिटिक्स में हैं या ना हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ना रहते हुए भी ये पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े धर्म स्थानों पर इनका आवागमन रहता है। इनके सिर पर गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद भी रहता है, सिद्ध पीठों के बड़े दर्शन होते हैं। जहां पर आम इंसान नहीं भी जा सकता, वहां ये लोग जाकर दर्शन करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इसीलिए तो भगवान की इन पर बड़ी कृपा रहती है। बचपन में इनको नज़ला जुकाम बहुत रहता है, लेकिन कोई टाइम आता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो नज़ला जुकाम इनका जड़ से खत्म हो जाता है।
लेकिन वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। अब कैसे होता है ये तो भगवान जी जानते हैं। तो बाकी इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो नवंबर में लोग पैदा हुए हैं उनसे आप पंगा मत लें, क्योंकि वैसे तो ये शाई नेचर के हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, मगर अगर किसी के उलट चल पड़े तो उसका नुकसान भी बहुत करते हैं, उसकी जड़ें तक खो देते हैं। बट इनका भी एक थोड़ी सी नेचर है जो गलत है, गुस्सा। जब इनको गुस्सा आ गया तब कुछ नहीं देखते, फायदा नुकसान तो जिंदगी में कभी सोचते ही नहीं। गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं। इनका ठाठ बाट राजसी रहता है। अगर इनके पास गाड़ी भी होगी तो टॉप मॉडल की होगी, इनके हाथ में फ़ोन भी होगा तो टॉप मॉडल का होगा, लेटेस्ट से लेटेस्ट। बाकी अगर ऐसे लोग किसी गरीब परिवार में भी पैदा होते हैं तो टाइम आने पर मेहनत करके तरक्की करके अपना एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। अपने लिए तो ये ऐश अच्छी करते हैं, लेकिन परिवार का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, खुला खर्चा करते हैं, क्योंकि पता है भगवान ने दे ही देना है। क्योंकि मैंने पहले बताया भगवान शंकर की इन पर कृपा और इनको विश्वास ही इतना है कि मैं भूखा जागा हूँ, भूखा सोऊंगा नहीं। जिंदगी में बड़े अच्छे बुरे दिन भी देखते हैं। जिंदगी की स्टार्टिंग में स्ट्रगल लाइफ थोड़ी बहुत रहती है, कई बार टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर पड़ते हैं, जिस वजह से बाद में ये इतने फेमस होते हैं कि लोग इनको हर जगह अपना मान सम्मान देकर बिठाते हैं। अब बात करते हैं कि नवंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका आर्थिक जीवन, शिक्षा, करियर कैसा रहता है। तो सबसे पहले बात बता दूं कि इनकी शिक्षा बड़ी अच्छी रहती है, स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल रहती है, बड़ी ऐश प्रस्ती के साथ इनका बचपन गुजरता है। और दूसरी बात, करियर की बात करें तो जो स्टडी करते हैं उसके उलट इनका कैरियर चलता है। वैसे तो मैं कहूँगा कि ये आर्थिक जीवन में या करियर में ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, IAS PCS अफसर भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि ये पायलट भी बन सकते हैं। लेकिन कई बार बनती बनती बात रह जाती है। ये हॉलीवुड बॉलीवुड में भी अगर ट्राई करते हैं तो इनको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। राइटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कई बार तो ये इतना करते हैं कि ये फिल्म का शूट, फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और बना भी लेते हैं, और ठाकुर जी की कृपा रहे तो वो चलती भी अच्छी है। तो अगर मैं कहूँ कि इनका स्ट्रगलमय जीवन कम है, अगर आर्थिक तौर पर देखें तो इनके पास पैसों की कमी नहीं होती, पैसों की सेविंग भी अच्छी होती है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे काउंसलर, यहाँ तक कि ये कई NGOs चलाते हैं। ये खुद ना भी चलाएं, लोग इनको NGOs में सरप्लस कर लेते हैं। कई चैरिटेबल सोसाइटियों में इनकी सदस्यता रहती है, कई धार्मिक स्थानों में इनको ट्रस्टी बनाया जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बुढ़ापे में ये हो सकता है, अगर भगवान शंकर की कृपा इन पर हो जाए, अगर इनका ध्यान उनके साथ जुड़ जाए तो इनको पीठाधीश भी बनाया जा सकता है। तो नवंबर में जो लोग पैदा होते हैं, पहले ही बताया जैसे उनका इंट्यूशन बड़ा ज़बरदस्त रहता है, ये कामकाज कोई भी कर ले इनको अच्छी सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनकी शुरू से आदत है, ये जो काम करते हैं दिल दिमाग दोनों को लगाकर करते हैं, वरना नहीं करते। अगर इनके दिल दिमाग को कोई काम नहीं जचा तो पैसे चाहे डबल ट्रिपल हो, ये नहीं करते तो नहीं करते। तो इसीलिए अगर ये कोई काम करते हैं दिल दिमाग को लगाकर करते हैं, तो इसीलिए पैसों की सेविंग इनके पास अच्छी होती है, बैंक बैलेंस अच्छा होता है, प्रॉपर्टी अच्छी, गाड़ियां, हर चीज़ इनके पास बहुत अच्छी रहती है। तो मैं कह सकता हूं नवंबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं उनका आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नवंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनके रिश्ते कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, शादी से पहले इनके काफ़ी अफेयर्स रहते हैं, काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। ये बड़े शाई नेचर के होते हैं, लोग इनकी तरफ वैसे ही खिंचे आते हैं। अगर लड़की है या लड़का वो एक अलग बात है। इनका हाव भाव, काम करने का तरीका, लोग इनसे बड़े इम्प्रेस होते हैं, लोग बल्कि इनके फ़ैन होते हैं। तो ये भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देते। अगर कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग, जो इनका अफेयर होता है उसी से इनकी मैरिज भी हो जाती है, अगर ना भी हो तो भी ये उसके साथ अटैच रहते हैं। लेकिन शादी के बाद
जो इनका गृहस्थ जीवन का लाइफ पार्टनर है उसको उस प्रकार से कोई तंगी नहीं देते, उसके साथ भी मिलजुल कर रहते हैं, उससे कभी भी जो पुरानी लाइफ है उस लाइफ और उस लाइफ के बीच में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देते। इनको पता होता है कहाँ कौन सी बात करनी है, और बाकी घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, घर की जिम्मेवारी उठाते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि जवानी में ही इनको घर का मुखिया बना दिया जाता है, घर की बागडोर इनके हाथ में होती है, घर का सारा सिस्टम इनके अनुसार ही चलता है। ये जो कहते हैं सभी इनको मानते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भगवान शंकर की इन पर बड़ी कृपा रहती है। तो उस कृपा की बदौलत इनको कहीं भी लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं। और एक बड़ी खास बात है, इनके घर अगर कोई चला गया तो उसको चाय पानी नाश्ता के बगैर भेजते नहीं, बल्कि अपने हाथ से उसको फ्रूट काट के खिलाते हैं। इतने अच्छे नेचर के हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देते। तो अगर रिश्तों की बात करें, परिवार की बात करें, तो ये लोग पारिवारिक जीवन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, सबका बड़ा ध्यान रखते हैं। अपनी कोई चीज़ रह भी जाए लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को कभी नाराज नहीं करते, सबकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब इनको बड़ा प्यार करते हैं। अब बात करते हैं नवंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि टाइम से पहले मैच्योरिटी आ जाती है। पहले ही बता दिया कि घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, तो उस वजह से वैसे तो ये बड़े शाई नेचर के हैं, बड़ा खुश रखते हैं अपने आप को, लोगों को भी, सभी को, परिवार को खुश रखते हैं। लेकिन कई बार कामकाज को लेके या पैसों के लेन देन को लेके मन पर स्ट्रेस रहता है, थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी और एंजाइटी भी रहती है। कई बार ये लेट नाइट बैठते उठते हैं, लेट नाइट जागना, नींद पूरी ना होना, उस वजह से एंजाइटी रहती है। कई बार पेट भी खराब रहता है, तो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, शुगर की प्रॉब्लम रहेगी, बैक प्रॉब्लम, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी थोड़ा वीक रहेगा। तो इसीलिए लेट नाइट कम जागें, खाने पीने का ध्यान रखें। और जो सफ़र है, ट्रैवलिंग ये लोग काफ़ी करते हैं, मैं इनको सलाह दूंगा ट्रैवलिंग थोड़ी कम करें। अगर ट्रैवलिंग कम करेंगे, नींद आप कम से कम 6 या 8 घंटे पूरी लेते हैं, तो आपकी हेल्थ की जो समस्याएं हैं काफ़ी हल हो जाएंगी। पर अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इसलिए खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। नज़ला जुखाम, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में स्वभाव के पैरे में बताया कि इनको नज़ला जुखाम बचपन में रहता है, लेकिन भगवान की कृपा से जैसे मैच्योरिटी आती है, बड़े होते हैं, तो वो नज़ला जुखाम कुदरती एकदम से ठीक भी हो जाता है। कईयों की जैसे आप देखते हो ना, नाक बहती रहती है, बचपन में बच्चों की नाक बहती रहती है, मौसम बदला के नज़ला जुखाम खांसी हो गया। पर टाइम के अनुसार देखें तो कई बार नज़ला जुखाम जो है वो तकरीबन ठीक भी हो जाता है। अब बात करते हैं नवंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनके लकी नंबर्स, लकी डेज और लकी कलर्स की। 137 इनका लकी नंबर है। और लकी कलर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि लाइट कलर्स, लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ग्रे, ये जो भी डाल लें इनको वैसे बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन लाइट शेड्स इन पे बहुत सूट करती हैं। और ब्लैक और ब्लू अवॉइड करें तो बड़ी अच्छी बात है। लकी डेज की बात करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे इनके लकी डेज हैं। तो इसी के साथ बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो नवंबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें चाहिए वो घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जो लोग, कई बुजुर्ग लोग देखे हैं बीमार हैं, थोड़ी चैरिटी सोसाइटी में सेवा करें, एनजीओ में सेवा करें, कोई रक्तदान का कैंप लगाएं, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, राशन वालों को राशन दें। अपने इष्ट देव, जैसे मैंने पहले बताया कि नवंबर मास में जो लोग पैदा होते हैं भगवान शंकर की उन पर बड़ी कृपा रहती है। तो नवंबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भगवान शंकर को अपने दिल से आराधना करें, पूजा अर्चना वंदना करें
उनका हर मनोकामना पूरी होगी। तो अपने इष्ट देव का भी ध्यान करें, जैसे आपके अपने कुल देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लें। अगर घर में कोई कंजक है तो उसका आशीर्वाद लें, किन्नरों का आशीर्वाद लें। आपकी बहन, बुआ, बेटी या साली, इन चारों को खुश रखें। और इसी के साथ आज एक ज्योतिषीय उपाय बताता हूं। कर्जा, आज हर कोई कर्जे से परेशान है, क्योंकि खर्चा बहुत है तो कर्जा भी उसी के साथ बहुत हो गया। जिसके सिर के ऊपर कर्जा है, चाहे वो बैंक का है, चाहे किसी आम इंसान से लिया है, कई बार इंसान कर्जा लेके फंस जाता है। काम काज में मंदा हो गया तो कर्जा बढ़ गया। तो आपने क्या करना है, मंगलवार को नीम के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाना है, वहां पर पूजा अर्चना करनी है, हनुमान जी का ध्यान करके प्रार्थना करनी कि हमारे कर्जे को कम कीजिए, क्योंकि नीम के पेड़ में मंगल देवता का वास है और मंगल देवता के स्वामी हैं श्री बजरंगबली संकट मोचन हरि हनुमान जी, जो कि 11वें रुद्र अवतार हैं। अब अगर रावण ने 10 रुद्र सिद्ध किए थे, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसने क्या नहीं सिद्ध किया, 11वें रुद्र हनुमान जी। बल्कि शायद उनको पता नहीं था या सृष्टि ने उस तरफ उनका ध्यान नहीं दिया। अगर वो हनुमान जी को सिद्ध कर लेते, 11 के 11 रुद्र सिद्ध कर लेते, तो शायद राजा रामचंद्र आज तक उनसे युद्ध ही करते रहते। तो इसी प्रकार ये भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं, माता अंजनी के जाए हैं और पवन रूप हैं। कलयुग में वरदान है, संकट मोचन बजरंगबली इनको कहते हैं। वैसे भी कलयुग में इनकी महिमा का बड़ा अपरंपार है। इसी प्रकार अगर आपके सिर के ऊपर कर्जा है तो आप नीम के वृक्ष की जड़ में मंगलवार को जल चढ़ाइए, वहाँ पर प्रार्थना कीजिए कर्जा मुक्ति के लिए। अगर बजरंगबली की कृपा रही तो धीरे धीरे आपका कर्जा कम होने लगेगा और आपकी कमाई के नए साधन बनेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, घर परिवार, कारोबार, बच्चों की शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।